इसलिए मेरा कहना है कि पूरे भारत में अगर मंदिरों पर छोटी जात के लोग नहीं हैं, SC ST OBC के लोग नहीं हैं, तो बौद्ध मठों पर सिर्फ SC ST OBC के लोगों का रहने का हक है, ब्राह्मणों को रहने का हक नहीं। उनको वहां से हटा देना चाहिए। लेकिन अगर शासन प्रशासन के लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उनको हिंदू मंदिरों में SC ST OBC के लोगों को स्थान देना चाहिए, नहीं तो सीधे ब्राह्मणों को वहां से हटाइए, या तो सारे मंदिरों में अहिर कुर्मी लोहार कुहार चमार धोबी पासी खट्टी मल्लाह जितने जातियां हैं सभी जातियों से साधु होना चाहिए। ये मेरी डिमांड है सर, ये मेरी डिमांड है। 84,000 जो है स्तूप भाई सम्राट अशोक ने बनवाया था, तो हमारे देश में उसको भी खोजना चाहिए कि वो स्तूप गए कहाँ। वो बना हुआ चीज हमारा जब है तो उस पर हमारे लोगों को भाई भारत सरकार के लोगों को भाई वो भी एक हमारा एक पहचान है भारत की, विश्व गुरु की एक कड़ी है, तो उसकी भी खोज होनी चाहिए। अब मैं तो कहूँगा कि वो 84,000 स्तूपों को खोजा जाए और उसे जाहिर किया जाए और पूरे देश में उस मठों का जो है कि फिर से पुनर्निर्माण किया जाए। नमस्कार, जोहार जयमुलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ दीपांकर जी हैं और आप बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं आजमगढ़ जनपद के। आज हमारे साथ हैं और हम इस पर्पज से आए हैं कि बोध गया महाविहार मुक्ति आंदोलन को आपकी पार्टी ने समर्थन दिया है। आपने अभी ज़िले में ज्ञापन वगैरह भी सौंपा था आप लोगों ने, तो क्या कुछ मामला है उसमें और क्या कुछ डिमांड है, क्या तैयारियां हैं बोध गया महाविहार को मुक्त कराने के लिए? तो आइए जानते हैं दीपांकर जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको और आपके चैनल को, जो आपने हमें चैनल पर इंटरव्यू के लिए लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप लोग ने अभी ज्ञापन सौंपा है बोध गया मुक्ति आंदोलन के लिए, क्या कुछ मामला है सर? विस्तार से थोड़ा बताएंगे। सबसे बड़ी बात है सर कि जो आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया वो बिहार में बौद्ध मठ पे जो ब्राह्मणों का कब्जा हुआ है। तो जैसे समाज में देखा जाता है कि जो मुस्लिम धर्म है, जैन है, ईसाई है, पारसी है, वो सारे जो भी धर्म है वो सारे धर्मों में, अब जैन धर्म में क्या हिंदू लोग हैं, क्या मुस्लिम धर्म का जो है क्या वहाँ हिंदू है? तो जब ये सारे धर्म में, अभी जैसे सिख संप्रदाय है, तो ऐसी जगहों पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं है, तो बौद्ध धर्म के स्थलों पर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों, ये सवाल बनता है। तो पूरे देश के मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी SC ST OBC के लोग हैं, क्योंकि पूरे देश में तथागत बुद्ध की जो विचारधारा है वो समस्त SC ST OBC के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है। तो सबसे पहले वहाँ के ब्राह्मणों के खिलाफ इन लोग सभी लोगों को आंदोलन करना चाहिए और उनसे ये रिक्वेस्ट भी है कि वो कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। और हमारे लोग समझौता करते हैं, जब जब समझौता होता है तब तक हमारे समाज का सत्यानाश होता है। जैसे बार बार मैं कुछ बातें कहा करता हूँ, जैसे आप बड़े बड़े जो मंदिर हैं, हिंदू मंदिर कहा जाता है जिसे, तो वहाँ पर क्या अहिर कुर्मी लोहार कुहार चाहे पासी चमार, क्या ये लोग वहाँ पर हैं? कितने साधु हैं, कोई बता दे। जैसे अभी कल मेरी मुलाकात एक बाजार गोसाई गांव है, वहाँ के एक साधु हैं यादव जी, वो अयोध्या में रहते हैं, तो मुझे मिल गए। बाइक पर मैं जब बैठाया उनको तो मैंने पूछा, साधु बाबा आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा आश्रम जो है अयोध्या में है। तो मैंने कहा आपका आश्रम अयोध्या में है, बड़ी खुशी की बात है कि। तो मैंने पूछा कि आप OBC से हैं या? तो उन्होंने कहा मैं यादव हूँ, कुरसौली गांव है शायद। तो हमने कहा कि अच्छा वहाँ अयोध्या में जो मंदिर है, जो वहाँ की, तो मंदिर में आप रहते होंगे, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप अयोध्या हैं तो मंदिर में होंगे। वो कहे ना बाबू ना, ऐसा कुछ हम ये कुल के चक्कर में ना पड़ीला। तो हम कहे आखिर मामला क्या है, आप क्यों नहीं चक्कर में? जब साधु है तो आप जब अयोध्या में हैं तो उसमें भी आपको रहना चाहिए।
बोले नहीं बाबू, वहाँ किसी को रहने नहीं दिया जाता है। तब मुझे पता चला कि हमारे लोग आस्था से मंदिर की तरफ जाते हैं, लेकिन उनको आस्था के नाम पर ही मंदिर से बाहर रखा जाता है, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो। इसलिए मेरा कहना है कि पूरे भारत में अगर मंदिरों पर छोटी जाति के लोग नहीं हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं हैं, तो बौद्ध मठों पर सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लोगों का रहने का हक है, ब्राह्मणों को रहने का हक नहीं। उनको वहाँ से हटा देना चाहिए। और सबसे बड़े दोषी तो वहाँ का शासन प्रशासन है। वहाँ के शासन प्रशासन को जो है डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्या उनको नहीं समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं? लेकिन अगर शासन प्रशासन के लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उनको हिंदू मंदिरों में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को स्थान देना चाहिए, नहीं तो सीधे ब्राह्मणों को वहाँ से हटाइए, या तो सारे मंदिरों में अहिर कुर्मी लोहार कुहार चमार धोबी पासी खट्टिक मल्लाह जितने जातियाँ हैं सभी जातियों से साधु होना चाहिए। ये मेरी डिमांड है सर, ये मेरी डिमांड है। बताया ये जा रहा है कि बोधगया मंदिर में जो कमेटी है, बोधगया टेम्पल में जो कमेटी है, उसमें 4 बौद्ध भिक्षु है जो उनके ही है, और 4 ब्राह्मण लोग हैं जो ब्राह्मण ऑलरेडी है। एक डीएम वहाँ का अध्यक्ष होता है, तो वो भी ब्राह्मणों के समर्थन में ही होता है। इस तरीके भी चर्चा आ रही है, क्या बोलेंगे इस पे? अब आपने कहा ना कि एक जो चर्चा जो डीएम होता है वो भी ब्राह्मण ही होता है, तो इसका मतलब है कि पूरे देश में सारे सरकारी पदों से लेकर के मठ मंदिरों से लेकर के ऐसी जिस प्रकार से भारत में ज्वाइंट इलेक्ट्रेट से आज एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं होते हुए भी ना के बराबर हैं, उसी तरह से हर जगह पे ब्राह्मण काबिज है। ब्राह्मणों को ऐसी व्यवस्था से हमारे लोगों को बाहर करना चाहिए और अपने हक की डिमांड करना चाहिए। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं। अगर वो हमारे मठ मंदिर पर अगर रह सकते हैं तो हमारे लोग भी मंदिर पर रहने चाहिए। ये मेरी डिमांड है। आपने जो पत्रक सौंपा है, आपने जो ज्ञापन सौंपा है, उस ज्ञापन में सम्राट अशोक के महल का भी जिक्र किया गया है। क्या मामला है इस पर? अभी महल से लेकर के अभी एक भी और भी उसमें कई चीजें हैं कि 84,000 जो है स्तूप भाई सम्राट अशोक ने बनवाया था। तो हमारे देश में उसको भी खोजना चाहिए कि वो स्तूप गए कहाँ। वो बना हुआ चीज हमारा जब है तो उस पर हमारे लोगों को भाई भारत सरकार के लोगों को भाई वो भी एक हमारा एक पहचान है भारत की, विश्व गुरु की एक कड़ी है, तो उसकी भी खोज होनी चाहिए। अब मैं तो कहूँगा कि वो 84,000 स्तूपों को खोजा जाए और उसे जाहिर किया जाए और पूरे देश में उस मठों का जो है कि फिर से पुनर्निर्माण किया जाए। ये मेरी डिमांड है सर। हमारे माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे सर देश की जनता को, बुद्धिस्ट लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटी को? इस पर मैं सर यही कहूँगा कि सबसे पहले तो हमें कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि हम आपस में बैर करें, लेकिन अगर जो ये सिखाता है कि ये एक दूसरे में ऊंच नीच की भावना का पैदा करता है, एक दूसरे को लड़ाने की बात करता है, तो वो धर्म नहीं हो सकता, वो धंधा है। दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि सभी लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार वो जो सही चीज़ें हैं और एक गलत चीज़ है, गलत गलत होती है, सही सही होता है, हमें हमेशा सही का समर्थन करना चाहिए और समाज में समस्त एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को मिलजुल करके भाईचारा बनाकर रहना चाहिए। यही मेरा संदेश है सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आपसे माननीय दीपांकर जी, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी आजमगढ़। आपकी आइडियोलॉजी से, आपकी बातों से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मलवासी।